हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए डीपीयू पुणे का एक स्पेशलाइजेशन जो कि है एग्री बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं और ये एक स्पेशलाइजेशन है जिसके के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि इसके बारे में हमें प्रॉपर आइडिया नहीं है और क्या आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो। तो आज का पूरा जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर वाले स्पेशलाइजेशन के ऊपर ही है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं बात करने वाली हूँ 3 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आखिर इसमें ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम डीपीयू पुणे में ये कौन कौन से सिलेबस के पार्ट को कवर करता है, लेकिन क्या इसका सिलेबस है टोटल, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड, हम बात करेंगे इसके प्लेसमेंट पार्टनर्स के बारे में कि कौन कौन से इसके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं डीपीयू पुणे में। एंड थर्ड, हम बात करेंगे इसकी एवरेज सैलरी कितनी है इन अकॉर्डेंस विद डीपीयू पुणे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्दर हम लोग बिना डिले किए हुए जल्दी से टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि इसका जो सिलेबस है, क्या आप पढ़ोगे, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो, अगर आप ये स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो आपको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि किस किस तरीके की एग्रो इंडस्ट्रीज होती हैं इंडिया में, एंड इवन आपको इंडिया के बाहर की भी पढ़ने का मौका मिलेगा। सेकेंड, आपको पढ़ाया जाएगा कि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं। थर्ड, आपको पढ़ाया जाएगा कि एग्रीप्रेन्योरशिप क्या होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आगे चल के ये बहुत आपके काम आएगा। तो एग्रीप्रेन्योरशिप के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, आपको पढ़ाया जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट मटेरियल्स। पोस्ट हार्वेस्ट मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजीज़ निकल के आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आपके सिलेबस में। एंड नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को इंक्लूड कर सकते हो एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इस चीज़ के बारे में भी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग एग्रीकल्चर का जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, वो ऑनलाइन तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस कवर करेगा। एंड जो लास्ट होगा वो बताएगा आपको बजट एनालिसिस। लाइक ये जो सिलेबस का एक पार्ट है जिसमें आपको बजट एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड बजट है उसको कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका प्लेसमेंट पार्टनर्स कौन कौन सा है। तो प्लेसमेंट पार्टनर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्लेसमेंट पार्टनर है इसका वो है अदानी विल्मर लिमिटेड। जो सेकंड प्लेसमेंट पार्टनर है वो है एग्री वॉच। जो थर्ड प्लेसमेंट पार्टनर है वो है ई कुटीर। जो फोर्थ प्लेसमेंट पार्टनर है वो है अमूल। नेक्स्ट जो है वो है आईटीसी लिमिटेड। उसके बाद जो है वो है एनसीएमएल। नेक्स्ट जो है वो है रिलायंस रिटेल। इसमें भी आप कर सकते हो, अपने जॉब को परस्यू कर सकते हो इस कंपनी में भी। और नेक्स्ट जो है वो है सैग्रीकोड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि सिंगापुर बेस्ड है। ठीक है, इसका नाम है सैग्रीकोड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बट ये सिंगापुर में आपको जॉब लगेगा। एंड जो लास्ट है वो है एनडीडीबी। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिख रहा होगा तो आप लोगों को बीच क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये सारे का फुल फॉर्म क्या है और कौन कौन से प्लेसमेंट पार्टनर्स है। ये मैंने कुछ बेसिक प्लेसमेंट पार्टनर्स यानी कि बेटर वंस का मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं डीपीयू पुणे में जो कि डीपीयू पुणे के साथ कनेक्टेड, जो कि आपको प्लेसमेंट देते हैं अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हो। तो ठीक है, ये जो है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट पार्टनर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखना चाहो, अगर आप लोग चाहो लिस्ट में, तो आप लोग मेरे को बताना, मैं कभी इसको लिस्ट में ऐसे पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है आ जाते हैं इसके एवरेज सैलरी के ऊपर कि इसका एवरेज सैलरी कितना होता है। तो हम डिपेंड करता है कि आप कौन से पोस्ट पे हो। ठीक है, कौन सा आपका क्या आपका डेजिग्नेशन है, उसके ऊपर आपका सैलरी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजर हो तो आपका जो सैलरी होगा वो होगा 6,50,000 पर एनम। ओके, नेक्स्ट बात करें फार्म मैनेजर अगर आप हो तो आपका जो फार्म मैनेजर ट्रेनी, तो उस केस में आपका जो एवरेज सैलरी होगा वो होगा 4 लाख रुपीज। अगर आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हो तो उस केस में आपका जो सैलरी होगा वो होगा 7 लाख रुपीज, विच इज़ अ गुड हैंडसम मनी। तो ये आपका पर एनम का होगा।
एज कम्पेयर टू ऑल 4 ऑफ देम। अभी जो चौथा हम बता रहे हैं ये लास्ट वाला है, ये फील्ड ऑफिसर का है। अगर आप फील्ड ऑफिसर की आपको जॉब मिलती है तो उस केस में जो आपका एवरेज सैलरी होगा वो होगा 4,50,000 रुपीज़। तो ये बेसिक 4 डेजिग्नेशंस हैं जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आपको मिलते हैं। उसके अलावा भी छोटा मोटा आपको मिल जाएगा बट उसका सैलरी उतना नहीं होगा। बट ये 4 जो है इनका कंपैरेटिवली बेटर सैलरी है। जहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का तो इसका सबसे ज़्यादा है, 7 लाख पर एनम है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो सैलरी है वो बेटर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का कि मैम अगर हम स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं, लाइक मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी डाउट बताया है कि उनका ये भी डाउट है कि अगर MBA प्रोग्राम में वो स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं तो क्या उससे उनका प्राइस डिफरेंट होता है। लाइक अगर आप फिनांस चूज़ करोगे तो क्या आपका जो फीस है, प्राइस नहीं सॉरी, फीस जो है वो डिफरेंट होगा, या फिर अगर आप HR चूज़ करोगे तो उससे आपका फीस डिफरेंट होगा, या फिर आप एग्रीकल्चर चूज़ करोगे तो क्या उससे फीस आपकी डिफरेंट होगी। तो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू ऑल कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी भी ऑनलाइन MBA प्रोग्राम में एनरोल करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आप जब भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो उसी को पढ़ाने का वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो आपको और कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो जो भी आपका चार्जेस होता है, लाइक सपोज अगर हम बात करें जुलाई बैच का DPU MBA प्रोग्राम पुणे की बात करें 2024 की, तो इसका जो फीस है वो है 1,69,200 रुपीज़। तो अगर आप इतना पे करते हो तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि HR के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के लिए आपको कम पे करना पड़ेगा और फाइनेंस के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करो सबका सेम ही फीस रहता है। क्लियर? तो ये जो डाउट अगर आपके दिमाग में है या चल रहा था तो अभी आई गेस कि वो क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर वाले स्पेशलाइजेशन से कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आपको सिलेबस चाहिए या उसके बारे में और डिटेल डिस्कशन चाहिए रिगार्डिंग क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ को आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज। एंड यस, एक और चीज़ कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है रिलेटेड टू एडमिशन, अगर आपको किसी भी ऑनलाइन MBA प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए या फिर आपको एडमिशन के अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको एडमिशन के बाद LMS पोर्टल का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किसी और तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर आप लोग मेरे को नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और अभी और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ और वीडियोज को देख लो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।